बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है पिछले लेक्चर की नेगोशिएशन ऑफ पेमेंट टर्म्स एंड नेगोशिएशन ऑफ रेट। देखिए, नेगोशिएशन जितनी बेहतर होगी उतना ही आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा कर सकते हैं या कंपनी के कैश फ्लो को बेहतर कर सकते हैं। तो कोई भी नेगोशिएशन जो होती है वो प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए होती है या कंपनी के कैश फ्लो को बेहतर करने के लिए होती है। तो आज देखते हैं कि नंबर 1, आप जब भी नेगोशिएशन रेट के लिए करें या नेगोशिएशन टर्म ऑफ पेमेंट के लिए करें, जो कि दोनों एक ही चीज़ है, तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर मार्केट के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। बगैर रिसर्च के आप ना नेगोशिएशन रेट के ऊपर कर सकते हैं, ना नेगोशिएशन टर्म ऑफ पेमेंट के ऊपर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही होती हैं। अगर आप मैंने अभी एक गाड़ी ले के देनी थी बेटे को, तो मैंने 1-2 बैंक की वेबसाइट पे गया और मैंने उनकी जो कॉस्ट कैलकुलेटर वहाँ पे दिया होता है, तो जब कैलकुलेट की तो मुझे 2-3 जो डिफरेंट बैंक मैंने चेक किए, उन सब के डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के रेट, उनके जो इंश्योरेंस के रेट, उनके चार्जेस के रेट, मतलब सब चीज़ें वेरी कर रही थी। किसी का भी एक ही इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही थी। अभी मैं इसके ऊपर कुछ थिंकिंग कर रहा था कि इनमें से किसको सिलेक्ट करूं, तो मेरे एक बेटे ने कहा कि जी वो हबीब बैंक जो है वो बहुत ही स्पेशल कोई रेट दे रहा है और उसके पीछे सुजुकी वालों की कोई कोलैबोरेशन है कि अगर आप ये गाड़ी लेंगे, 2 या 3 गाड़ियां थी, सारी नहीं थी, तो इसके लिए उन्होंने कोई स्पेशल पैकेज दिया है कि इतनी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट फ्री होंगी और इतनी इंस्टॉलमेंट पे ये रेट होगा। तो अब वो जो इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दी, जब मैंने उस बैंक की वेबसाइट को चेक किया तो वो जो मैं चेक कर रहा था उससे और ज़्यादा बेहतर पैकेज था। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने बिल्डिंग बनानी है, आपने कोई एम्प्लॉयज़ कंपनी के कोई प्रमोट हुए, उनको गाड़ियां देनी है कंपनी ने, और आपको बैंक फाइनेंसिंग से गाड़ियां चाहिए या बिल्डिंग बनानी है, तो आपने एक कोई उसके लिए फाइनेंसिंग लेनी है और आप बैंकर को बुला लेते हैं और कहते हैं जी कि मैंने देखा था कि या मैं जानता हूं कि 20% इंटरेस्ट रेट है, वो स्टेट बैंक ने अनाउंस किया, तो आप मुझे बहुत कोई स्पेशल रेट दें, मैं 16 पे आप अगर आ जाएं तो मैं आपको आपके साथ ये बैंक फाइनेंसिंग पे चला जाऊंगा। तो अब हो सकता है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उनके पास 15% के ऊपर भी अवेलेबल हो। तो जब आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आप 16 ऑफ़र करेंगे तो वो तो वेलकम करेगा, जी बिल्कुल आप 16 दें। तो जो प्रॉपर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कौन से रेट चल रहे हैं और टर्म ऑफ पेमेंट उनकी क्या चल रही है, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप प्रॉपरली ना तो रेट को नेगोशिएट कर सकते हैं और ना ही आप टर्म ऑफ पेमेंट को नेगोशिएट कर सकते हैं। टर्म ऑफ पेमेंट के लिए एक और किस्सा भी सुना देता हूँ कि मैं कंपनी में था, तो हमारा एक मेट्रो के साथ जनरल आइटम के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। तो जब हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा जी हम आपको 15 दिन का क्रेडिट देंगे और हम आपको जो शेल्फ लाइफ के ऊपर रेट लिखे होते हैं उसमें शायद वो उन्होंने 10% ऑफ़र किया था कि इसके ऊपर 10% डिस्काउंट होगा और 15 दिन का क्रेडिट होगा। यानी जो भी चीज़ें आप सिलेक्ट करेंगे उनकी जो शेल्फ पे प्राइस होगी वो बिलिंग में वो रेट आएगा और उसके बाद टोटल जो होगा उसको 10% लेस कर दिया जाएगा। तो 10% डिस्काउंट भी था, 15 दिन का क्रेडिट भी था। तो जब ये सारी चीज़ें देखी, फिर हमने एक और बड़ी मार्केट को टच किया, अल्फते को किया, एक और 1-2 इस तरह से थी। तो उनको जब चेक किया तो जो बेस्ट ऑफ़र लगी वो यही थी कि ठीक है जी 15 दिन का क्रेडिट और 10% डिस्काउंट शेल्फ प्राइस जो प्राइसिंग है। अब इसके ऊपर फिर जब ये हो गया तो अब उन्हें कहा कि नहीं आप आएँ तो हम इसको देखते हैं। अब नेगोशिएशन उसके ऊपर शुरू हुई जो एक मार्केट को सारी को चेक करने के बाद जो आइडिया हुआ। तो अब रेट वही 10% रहे, लेकिन जो क्रेडिट टर्म्स थी वो 2 मंथ के ऊपर आ गई कि 2 माह बाद आपको पेमेंट होगी, 2 माह बाद तक आप सप्लाई करते रहें और 2 माह के बाद फर्स्ट मंथ की पेमेंट होगी। यानी 1 माह में जितनी सप्लाई होगी उसकी पेमेंट 2 माह बाद होगी, फिर अगले माह की जो सप्लाई होगी उसकी पेमेंट फिर अगले 2 माह बाद होगी। तो टोटल जो क्रेडिट टर्म थी वो 2 माह की थी,
2 माह की थी और जो सप्लाई है वो मंथली रिवॉल्व होनी थी, और जो उन्होंने डिस्काउंट ऑफर की उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। नेगोशिएशन हमेशा विन विन पोजीशन के ऊपर होती है, मतलब अगर आप अपनी कोई मैक्सिमम गेन कर रहे हैं, कोई बेनिफिट कर रहे हैं, तो कुछ बेनिफिट दूसरी साइड पे भी जाना चाहिए। अगर दूसरी साइड पे बेनिफिट नहीं जाएगा तो उस नेगोशिएशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो नेगोशिएशन ठप हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर आगे कोई सिलसिला नहीं चलेगा। तो अगर आगे सिलसिला नहीं चला और आप ऑलरेडी मार्केट को रिसर्च कर चुके हैं कि जी जो बेस्ट ऑफ़र मेरे पास वो ये है, और इस बेस्ट ऑफ़र के ऊपर जो मैं नेगोशिएशन कर रहा हूँ उस पे मुझे जो मैक्सिमम मिल सकता है वो मैं लूँ, लेकिन अगर दूसरी साइड पे बैठा बायर भी कुछ वेल करना चाहता है, कोई बेनिफिट उसमें से निकालना चाहता है, तो कुछ उसके हिस्से में भी आना चाहिए। तो विन विन पोजीशन होगी तो आपकी नेगोशिएशन कामयाब होगी। तो सम टाइम आप रेट को लोअर साइड के ऊपर ला सकते हैं, सम टाइम आप पेमेंट टर्म्स को ज़्यादा कर सकते हैं, और सम टाइम आप कुछ अदर बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ उसी वक्त होगा जब आपके पास मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होगी और आपने प्रॉपरली मार्केट को सर्च किया हुआ कि जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें से किसके पास क्या क्या अल्टरनेट अवेलेबल है, और उनके ऊपर फिर मैं किससे मैंने नेगोशिएट करना है। मतलब आप हर बंदे से भी नेगोशिएट नहीं करेंगे, आपके लिए जो बेस्ट सप्लायर होगा जिसको आप समझेंगे कि ये अमाउंट वाइज वॉल्यूम वाइज हमें कैटर कर सकता है, या फ्यूचर में हमें हमारे साथ हमारी बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट को कैटर कर सकता है, तो आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो प्रॉपर मार्केट सर्च जो है वो इसका एक पॉइंट है जिसके बेस के ऊपर आप नेगोशिएशन को कामयाब कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।